Hello students, today we discuss about the class 12th chemistry chapter aldehyde ketones and carboxylic acid। इसमें जो एल्डिहाइड कीटोन का जो पोर्शन था उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हम इससे पहले वाली क्लास में स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखी। आज हम बात करेंगे केनिजारो रिएक्शंस के बारे में और कुछ जो ESR रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उससे रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केनिजारो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती है। केनिजारो रिएक्शन नेम रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि किस तरह के कंपाउंड जो है ये रिएक्शन जो है शो करते हैं। एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। इसके पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी पहले वाली क्लास में वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखी थी, जिसमें ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हमने लिए थे जिनके पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन 1 तो होना ही चाहिए, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग के लिए हमने एल्डोल रिएक्शन देखी थी। और हम देख रहे हैं केनिजारो रिएक्शन जो किसके लिए होगी, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वही क्या करेंगे, केनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, रिएक्शन किसके द्वारा होगी, व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन। व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन, एल्कली सॉल्यूशन का मतलब हो गया बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेस से ही रिएक्शन होगी। एल्कली का मतलब हो गया या तो हम NaOH ले सकते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम KOH ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस तरह के लेने हैं, ये कंसंट्रेट हमें लेने हैं, जबकि एल्डोल हमने देखा था वहां पे हमने डाइल्यूट लिया था NaOH। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जब कंसंट्रेट एल्कली सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो रिएक्शन करेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो जो कंपाउंड है कौन सी रिएक्शन करेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है उसके अंदर, सेल्फ किस तरीके से होता है, तो देखिए इन दिस रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड, 2 मोल्स हमें लेने हैं उस एल्डिहाइड के, जो भी एल्डिहाइड हम ले रहे हैं विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला, उसके 2 मोल्स हमें लेने हैं। तो उसमें क्या करना है हमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एल्कोहल। एल्डिहाइड का जो 1 मोल होगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्कोहल के अंदर, यानी प्रोडक्ट में हमें एल्कोहल मिलेगा, एक प्रोडक्ट तो हमें एल्कोहल यहाँ पर मिलेगा। वेयर एज अनदर मोल ऑफ एल्डिहाइड, जो एक और मोल एल्डिहाइड का होगा, इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। यानी 2 तरह के यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। रिएक्टेंट साइड में हमें क्या करना है, 2 मोल्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के लेने हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कंसंट्रेट NaOH और KOH से वो रिएक्शन करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे अच्छा ये एग्जांपल से ही हम समझ सकते हैं। जैसे हमने एक एल्डिहाइड लिया ACHO, जिसका कॉमन नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड और IUPAC नेम होगा मेथेनल। तो ये मेथेनल हमने ले लिया, सेकंड मोल भी हमने मेथेनल का ही यहाँ पर लिया है। दोनों मोल यहाँ पर सेम एल्डिहाइड के हमने ले लिए हैं और कंसंट्रेट KOH से हम इसमें रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि 1 मोल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल। जो 1 मोल होगा वो तो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, एल्कोहल में, दैट इज हमें मिलेगा CH3OH मेथेनॉल। किस तरीके से रिएक्शन होगी, यहां से हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हम यहां से लेंगे और एक हाइड्रोजन यहां से लेंगे, दोनों हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे तो एक तो इस कार्बन पे आ जाएगा तो CH3 बन जाएगा ये, और एक हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन को दे देंगे तो यहाँ पर CH3OH बन जाएगा मेथेनॉल। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा। अब आप देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गया तो ये वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर हमें ओके मिल रहा है तो ये ओके हम यहाँ पर आके इसमें अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसमें दूसरा जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो ये क्या मिल गया हमें, पोटेशियम फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा HCOOK। इसी को हम बोलेंगे केनिजारो रिएक्शन। दैट इज यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड, जैसे हम इसकी बात करें कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं, 0। इसकी भी बात करें तो 0। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही ये रिएक्शन देंगे। ये जो कार्बन है CO का कार्बन, इसके पास जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। CO के पास
जो कार्बन रहेगा एडजेसेंट उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे हम बात कर रहे हैं CH3CHO की, जैसा कि हमने एल्डोल में देखा था, तो वहां 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। यहां पर क्या होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होगा, 1 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्ट विद कंसंट्रेट KOH एंड फॉर्म रिएक्शन। इसी का हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि हमें रिएक्शन समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी। तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। एक और देखो ऐसा एग्जांपल हम एल्डिहाइड का ले रहे हैं यहाँ पर, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए आप इसको ध्यान से, बेंजील्डिहाइड है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड ये होता है। और इसमें देखो ये जो कार्बन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है बेंजीन, ये जो CO के पास जो कार्बन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस तरीके से बेंजीन के अंदर ये डबल बॉन्ड इसमें होते हैं। अब इसमें देखिए आप 1 2 3 4 चारों बॉन्ड जो है कार्बन से जुड़े हुए हैं, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। हाइड्रोजन इस कार्बन पे नहीं है, यानी कि बेंजील्डिहाइड के अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 0। तो ये भी कौन सी रिएक्शन शो करेगा, केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। वही 2 मोल्स हमें लेने हैं बेंजील्डिहाइड के, जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी फॉर्मल्डिहाइड के लिए थे। और यहाँ पर हम KOH भी ले सकते हैं, NOH भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कंसंट्रेट NOH यहाँ पर ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट करेंगे इसको। हीट करने के बाद हमने बोला है कि 1 मोल ऑफ द एल्डिहाइड रिड्यूस टू एल्कोहल। इन दोनों में से जो 1 मोल होगा तो रिड्यूस होकर किसमें बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। और जो दूसरा मोल होगा वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो यहां पर देखिए एल्कोहल कैसे बनेगा इसका, कि यहां पर हम 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो 1 हाइड्रोजन यहां पर और 1 यहां पर अटैच हो जाएगा, दैट इज CH2OH हो जाएगा। ये इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोला जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में भी बेंजीन रिंग तो रहेगी सही, और जो C डबल बॉन्ड हो उस पर Na में यहाँ पर लगाना है, जैसे हमने वहां पे ओके लगाया था। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ये जो कंपाउंड हमने बनाया है इसका नेम क्या है, सोडियम बेंजोएट। तो इस तरीके से इसमें सोडियम बेंजोएट फॉर्म होगा। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी देखी, केनिजारो रिएक्शन। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि ये जो कंपाउंड है वो बहुत कम शो करते हैं एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं और इनमें मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में ये एक ही रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। ये बेंजील्डिहाइड हमने ले लिया, ये बेंजील्डिहाइड हम ले लेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और इसको हीट करना है। और कैटलिस्ट जो इसमें रहेंगे वो क्या रहेंगे, HNO3 प्लस H2SO4, दैट इज नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का मिक्सचर हमें लेना है। हम ये जो रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, इस रिएक्शन का नेम क्या है भाई, नाइट्रेशन रिएक्शन हम इसकी करा रहे हैं। यानी कि NO2 ग्रुप हमें इसमें इंसर्ट करना है, लेकिन ये जो CHO ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और मेटा पोजीशन पे जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करता है। तो यहाँ पर ये दोनों का मिक्सचर हमें क्या देगा, इलेक्ट्रोफाइल देगा, क्या, NO2 प्लस। और वो NO2 कहाँ पे जाके अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे। ये जो पोजीशन है मेटा पोजीशन है, तो मेटा पे हम NO2 लगा देंगे और प्रोडक्ट का नाम बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और केनिजारो रिएक्शन के बारे में स्टडी की। तो अब हम बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। जो इम्पोर्टेंट यूजेज है उसके बारे में ही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि फर्स्ट है, फॉर्मल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मलिन। जो फॉर्मल्डिहाइड है फॉर्मलिन के फॉर्म में जो है फेमस होता है। 40% सॉल्यूशन इसका होता है, ये 40% सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड का, उसी को हम फॉर्मलिन बोलते हैं। 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मलिन एंड इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका फॉर्मलिन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इसमें 40% एल्डिहाइड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टू प्रिपेयर बेकेलाइट, जो बेकेलाइट पॉलीमर होता है उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। उसकी फिनोल के साथ रिएक्शन कराकर बेकेलाइट का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि एक पॉलीमर होता है। इसके अलावा जो अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट है उनमें भी जो है फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड है 1 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, उसका यूज़ किस में किया जाता है,
टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन बेकेलाइट फॉर्मेशन में, और जो पॉलीमेरिक प्रोडक्ट है उनके फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, इसका यूज़ परफ्यूमरी जो इंडस्ट्रीज़ है परफ्यूम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो डाई इंडस्ट्रीज़ है उस डाई इंडस्ट्रीज़ में भी बेंजल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है, जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। तो इस तरीके से हमने ये एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस के बारे में स्टडी की।